हैप्पी बर्थडे समीर। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि जब तक मेरा अजीज दोस्त नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगा, तो अब वो आ गया है। केक काटे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रहीमन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है। पंडित संभाल के यार, क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। लगी तो नहीं? नहीं, केक कट गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है? सबसे पहले तुम ही तो आई हो। हमारी पार्टी थी 1 बजे की और तुम 3:30 बजे आई हो। अब तक तो पीछे सारे वेटर बर्तन मांज रहे होंगे, उधर से और काका आ रहे होंगे। सिक्योरिटी। तुम आ गई? वो कहाँ है? अब किसको ढूंढ रहा है तू? अरे इनके पापा, अपने पापा के साथ आई ना। तुम राकेश सर के साथ आई हो? नहीं मतलब, हाँ वो मतलब पापा मुझे सुमन के वहाँ तक बस छोड़ने आए थे, छोड़ के चले गए। भाई वो लाइब्रेरियन के मतलब तुम्हारे पापा से छुपने के चक्कर में जो गिरा हूँ, मामला अभी तक टाइट है। नैना, तुम घर पे झूठ बोल के आई हो? समीर, यही मौका है। नैना के लिए आई है, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जा, बोल डाल, जा बात कर ले, जा। क्या बोल डाल यार, इतनी देर से खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूं। अरे कोई हमें भी केक की पूछ लो। एक केक दो बे भाई को। पंडित स्वाति नहीं आई, दिख नहीं रही है, कहीं कहाँ है? हाँ वो उसे सत्यनारायण की पूजा में जाना पड़ा तो इसलिए नहीं आ पाई। मैं तो केक खा रहा हूँ। विद्या पढ़ाई की कसम खाई थी। स्वाति। नैना, हम लोग खाने का अरेंजमेंट देख के आते हैं, ठीक है? चलो। वाह हीरोइन आई गई, कमाल कर दिया। मान गया तुझे समीर। देख, स्वाति नहीं आई, इस बात का दुख तो मुझे भी है, पर कोई बात नहीं, मेरी कौन सी शर्त लगी, मेरे पास तो बहुत टाइम है। ये टाइम ना तब तक है जब तक स्वाति के माँ बाप उसके लिए ना रिश्ता ना ढूंढ ले। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। क्यों, तुमसे मिलने आई है? नहीं यार, वो तो उसको आनी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मतलब द समीर महेश्वरी
जिसके पीछे अहमदाबाद से लेकर नैनीताल तक की लड़कियां पड़ी हुई हैं। वो क्या कर रहा है आज? ये बोरिंग मामूली लड़की के पीछे पड़ा है। कपड़े देखे हैं इसके, गवारों वाले। पता नहीं कहाँ से लेती है ऐसे एंटीक कपड़े। ऐसी कोई लड़की अगर मेरे सपने में आ जाए ना तो मैं भूत भूत कह के चिल्ला कर रुक जाऊँ। भाई यार ऐसा बिल्कुल मत कहो यार, भूत मत कहो। क्यों? बचपन में मैं भी ना ऐसी ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गया था, पूरा भालू बना हुआ था, फर्स्ट प्राइज लाया था। क्या बात है। वैसे समीर तू बड़े प्यार से केक खिला रहा था, ऐसे प्लेट में डालकर, आंखों में आंखें डालकर। वो सब एक नाटक था शर्ट जीतने के लिए। और तू ज़्यादा मत सोच, समझा? अच्छा, ज़्यादा देर उसे अकेला छोड़ेंगे ना तो शक करेगी। चल। अब तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना? बोर तो हुई होगी, अकेली जो है। बाय द वे, तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली? बहुत डिफरेंट है। झूठ कहा था ना, झूठ। जो समीर कह रहा था वो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सच लग रहा था, पर वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। कहाँ से लिया? मतलब कहीं से खरीदी होगी ना? वो लॉ गार्डन के आगे वो दुकान है ना, वहाँ से ली थी दिवाली के लिए। मैं अपने बेस्ट डे पर पहनती हूँ। मतलब मेरा बर्थडे तुम्हारे लिए बेस्ट डे है? क्यों? एक्सक्यूज मी मैम सर, आप लोगों का लंच रेडी है। आप केक रखवा दीजिए, हम आके करते हैं। यस सर। ओके सर। चलें? लेडीज फर्स्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यूं चुपचाप सहमी सहमी सी क्यों बैठी हूँ, रोती क्यों नहीं। मेरे पांचों सेंसेस बिजी थे। आंखों के आगे समीर था, कानों में तो प्यार के गाने बजते ही रहते थे। मैं अब तक अनछुए कुछ नए एहसास छू रही थी। हवा में एक अजीब सी महक थी और जुबान पर चढ़ रहा था नए नए कॉम्प्लिकेटेड नाम वाले खानों का टेस्ट। अरे तुम गिफ्ट भी लाई हो? नहीं अरे इसमें सोच के रही हो, दे दो। नैना ये ले, ये दे देना तेरी सहेली को, बहुत खुश हो जाएगी वो। वैसे उसके बाल तो लंबे और सुंदर हैं, पर हेयर क्लिप सूट नहीं करेगा। जाने दो ना। इसमें शर्माती क्या हो? गिफ्ट ही दे रही हो, कौन सा दिल दे रही हो? बस करो यार, कुछ भी बोल रहे हो। अब नैना, इनकी बातों का बुरा मत मानना। आई एम सॉरी इनकी तरफ से। ओफो, ये लिया और ये दिया, बात खत्म। अरे बात खत्म कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। ये अनमोल गिफ्ट अभी यहीं खुलेगा और इसी वक्त खुलेगा, और समीर अपने हाथों से खोलेगा। भाई ये क्लिप पहन के तो समीर का समीरा ज्यादा लगेगा। नैना, माना यार कि मेरे बाल लंबे हैं, पर इतने भी लंबे नहीं कि मुझे लेडीज क्लिप की जरूरत पड़े। अरे समीर तू हीरो है, कुछ भी लगा ले, फैशन बन जाएगा। लगा 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 ले। हाँ नहीं, वो मैं घर पर झूठ बोलकर आई थी ना। सुमन का बर्थडे है इसलिए चाची जी ने सुमन के लिए दी थी। नैना, मेरे बर्थडे के लिए तुमने ये स्पेशल ड्रेस पहनी और घर पे सबके सामने झूठ बोला।
क्यों किया तुमने ऐसा? वैसे नैना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है और कोई भी चोरी नहीं की, सच में। उस वक्त सारे सेंसेस, दिमाग और दिल एक साथ इतना कुछ महसूस कर रहे थे जैसे इमोशंस की बाढ़ आ गई हो। और फिर तो जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि मुझे दिखाई दिए चिमन भाई, हमारे पड़ोसी। बोलो नैना। कोई क्या सोचेगा उससे ज्यादा उस वक्त मैं खुद अपनी नजरों में गिर रही थी। लग रहा था कि कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आज के वर्ड्स में मेरी पहली डेट बहुत ही बुरी थी, मेरी अपनी वजह से। मेरी परवरिश उस पहली डेट का मजा खा गई। अपनी बेचैनी छुपाने के लिए मैं आखिर उठ खड़ी हुई। नैना, मैं भी लिसन, कहाँ जा रही हो? मैं आई। अरे तुम लोग क्या कह रहे थे? मैं समीर से समीरा लगूंगा और तू नया फैशन बन जाएगा। हाँ, अरे भाई, तू ये सब छोड़, सीधा मुद्दे पे आ। आज ही अपनी शर्त वाली बात पूरी कर ले। नहीं यार, नैना जैसी लड़की के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। तू लड़कियों को भी अच्छे से नहीं जानता। जैसी वो दिखती है ना, वैसी होती नहीं। जैसा होती है वैसा दिखती नहीं। जैसा सोचती है वैसा बोलती नहीं। जैसा बोलती है वैसा सोचती नहीं। जैसे चलती है वैसा। लॉन्ग क्यों जा रहा है? छोटा करके डायरेक्ट बोलना। समीर है अपना। तेरे लिए बेस्ट ड्रेस पहन के अपने घर वालों से झूठ बोला। भाई, इससे बड़ा इशारा क्या देगी वो? ले ले चांस, लगा ले गले, बुलवा ले आई लव यू। सही कह रहा हूँ। यू हैव अ पॉइंट। तू सही कह रहा है यार, क्योंकि जितनी जल्दी मैं नैना को पटाने वाली शर्त पूरी करूंगा उतना ही अच्छा है मेरे लिए। जल्द से जल्द मुझे उस बोर और पड़ाकू नैना से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें पता है, उससे मिलना जुलना भी ना मुझे पनिशमेंट लगता है। सच अ बोर शी इज। लेकिन यार, जिन लड़कों के सामने हमें शर्त पूरी करनी है वो तो है नहीं। कैसे करेंगे? अरे समीर, तू शर्त वाली लड़कों की चिंता मत कर। बॉस, उन्हें हम बुला के लाएंगे। तू नैना को यहाँ आई लव यू बोल दियो और वो तुम्हें गले लगा कर आई लव यू टू बोल देगी। शर्त पूरी। यस, इसे कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह। ना ओ ना आ। सच में? ना ओ ना ओके डन। अब तुम लोग जाओ और उन्हें बुला के लाओ। अरे जाओ ना तुम लोग। वो देख। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ और बुला के लाओ। पर नैना। अमृत, नैना को मैं देख लूंगा यार, अब जाओ। इसे क्या हो गया अचानक? ये चले क्यों गई? यार, कहीं इसने हमारी शर्त वाली बात तो नहीं सुन ली? हमें भी नहीं ऐसे बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए थी यार। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हुआ। अरे यार, सही कहा तूने। अगर ऐसा हुआ ना तो इसको पटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अब ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और तो और
इसने कहीं अपने बाप लाइब्रेरियन और अपने भैया चंपू को बता दिया ना तो गए काम से। तुम्हारे बाल भी गए और हम भी गए और शर्त भी गई। शर्त तो मैं कुछ भी करके जीतूंगा, क्योंकि जब तक शर्त नहीं जीतूंगा ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बेला, हे बेला। हाँ भाभी जी। ओ भाई, ये तो हद ही हो गई। हमारे घर का बिजली का बिल 370 और तुम्हारे घर का 340। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी बिल बना के भेजी हूँ। नहीं, पूरे 30 रुपए का फर्क है बेला। हमारे यहाँ तो टीवी भी नहीं है। कहीं कोई तार वार तो नहीं डाला है? अरे भाभी जी, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने चोरी की है जो आप हम पर शक कर रही हैं? नेवा, आनंद भैया तो बहुत भले इंसान है। हाँ वो तो है, लेकिन तू जो अपने मायके से सीख कर आई है ना, भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए, तो तू झूठ भी बोल सकती है और सब छुपा भी सकती है। जानती हूँ नस नस से तुझे। सच में भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ये जो नैना इतनी अच्छी है ना वो मेरी परवरिश है। हाँ, कैसी रही तेरी पार्टी? मेरे लिए केक लेकर आई है क्या? ओ भाई, पूछने की क्या जरूरत है कैसी रही पार्टी? पार्टी तो तुम लोगों के लिए हमेशा अच्छी ही होती है। खाना पीना, गाना नाचना। वो देख गई चित्रहार में है, गाया होगा कोई फुहड़ सा गाना क्या? तिरछी टोपी वाले, बाबू भोले भाले, तू याद आने लगा है ना? अरे वाह भाभी जी, मतलब घर में घूमते फिरते गाना सुनकर भी आपको इतने जल्दी याद हो जाता है, कमाल है। बकवास बंद कर। नैना, वहाँ लड़कियां ही थी ना, कोई लड़का तो नहीं आया था ना? क्या भाभी जी, आप भी जमाना इतना भी खराब नहीं हुआ है कि सुमन अपनी घर की पार्टी में लड़कों को बुलाएगी। हाँ, अरे नैना सुमन की घर की पार्टी में गई थी, कोई होटल में नहीं गई थी। और भगवान ऐसे भी झूठ ना बुलाए, हमारी नैना तो आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। ये भली और इसकी पढ़ाई भली। ये लड़के वड़के का चक्कर ना इसके लिए नहीं है। ब्लडी हेल, कुछ तो बोल के जाना चाहिए था यार। अब बैठ के सोचते रहो कि महारानी को हुआ क्या है। बट अगर उसने शर्त वाली बात सुन ली है तो कुछ भी करके उसे समझाना पड़ेगा। और गुड़ लिख लेना। हाँ, 3 किलो, तेरे चाचा जी को बहुत पसंद है। वैसे आज इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? मक्खन का? मैं तो सिर्फ सफेद साबुन मांग रही हूँ जिससे श्रीदेवी नहाती है टीवी में। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति। हाँ, श्रीदेवी को सफेद साबुन लगाने के लिए पैसे देते हैं और हमें देने पड़ते हैं। इतनी आसानी से शर्ट तो नहीं हारूंगा मैं। काम करता हूँ, फोन ही करता हूँ। अरे छोटी उंगली में तो लगा दे। लगा दिया। जा उठा, ताई जी पे गई है। हेलो 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 हेलो। मुझे 5 इंद्रियों में से किसी की भी जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि फोन समीर का है। हमारे घर में ब्लैंक कॉल। नहीं, किसने गलती से लगाया होगा। अरे प्रीति, फोन तो उठा। मैंने उठाया था तो किसी ने काट दिया। नैना तू जाके उठा। तुम लड़कियां ना एक दिन मुझे पागल कर दो। नैना जाके फोन उठा। चाची जी आप भी उठा लो ना। अच्छा, तुझे दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ? सब काम मैं ही करूँ।
हेलो हेलो नैना,